लंबे समय से काम है। अरुण जी भाई साहब, अश्विन जी, अंजलि जी, प्रेरणा जी। अभी ठीक है। प्रेरणा जी और कली मैं सोच रहा हूँ कि अगर नाम लूंगा तो शायद समय जो है, क्योंकि वैसे भी समय कम मुझे दिया गया है। ये रस निष्पत्ति जो है, मुझे लगता है इतना विशाल विषय है कि इस पर पूरी श्रृंखला अगर एक सप्ताह की जाए जोहार कला केंद्र में तो शायद कम पड़ेगी। और मुझे तो लगता है कि मैं खुद रस से इतना जुड़ा हुआ हूँ, रस सिक्त हूँ कलाओं का, इसलिए शायद कुछ लिख पाता हूँ, कुछ बोल पाता हूँ, क्योंकि कलाएं रंजित करती है हमारे को जो है। तो मैं बहुत कोशिश करूंगा कि सूत्र में अपनी बात करूं आप लोगों से। पहली बात तो करें रस निष्पत्ति है क्या, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बैठे इसलिए बताऊंगा इसमें। अब आप सभी जानते हैं इस बात को कि रस का मतलब क्या होता है, स्वाद लेना, है राइट? और निष्पत्ति का मतलब होता है उत्पन्न। स्वाद उत्पन्न कैसे होता है, सारा आप जानते हैं, जीवा पे सारा स्वाद उत्पन्न होता है। लेकिन एक और स्वाद होता है। हम लोग कोई नाट्य प्रस्तुति देखने के लिए जाते हैं, कहीं और जाते हैं, कोई नृत्य को देखते हैं, उसकी भंगिमा अचानक इतनी लगती है कि ओतप्रोत हो जाते हैं उससे। कई बार किसी नाटक के दृश्य में इतने खो जाते हैं कि उसके बाद मन करता है कि हम भी नाटक में कुछ कर रहे होते। तो ये जो रस की उत्पत्ति है, ये जो मन का स्वाद है, असल में आप सोचिए, वह रस निष्पत्ति है। और मैं भरतमुनि की जब बात करता हूँ नाट्य शास्त्र की, तो मुझे लगता है कि विश्व में ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जो भरतमुनि ने रचा है जिस तरह का नाट्य शास्त्र जो है। आप सोचिए कि हमारे यहाँ पर जो भी चीजें होती है वो परंपरा की बात जब होती है, उत्पत्ति से परंपरा के बीच मिल जाते हैं। और नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति में ही जो है रस के बीज आपको कहीं कहीं बिखरे हुए दिखाई देते। नाट्य शास्त्र में पहला जो अध्याय है उसमें आता है इस रूप में कि ऋग्वेद से पाठ लिया, आप सभी जानते हैं, साम से गीत लिया, यजुर्वेद से अभिनय लिया और अथर्ववेद से रस लिया। मैं कई बार सोचता हूं कि अथर्व से ही रस क्यों लिया? रस तो तमाम चीजों में व्याप्त है। हम लोग कहते हैं कि आनंद से विभोर हो जाते हैं हम लोग। तो मुझे लगता है कि अथर्ववेद से रस इसलिए लिया गया कि अथर्व मन का वेद है, और अथर्व ही वही वेद है जिसमें जादू टोना, वशीकरण, मन को वशीकरण करने की तमाम जो विधाएं वो अथर्ववेद से जुड़ी हुई है। वेद त्रयी है, 3 वेद है, चौथा अथर्ववेद है। और जब चौथा अथर्ववेद है तो आप देखिए कि औषधीय ज्ञान भी अथर्ववेद में समाहित है, और तमाम जो लोक का ज्ञान है वो सब अथर्ववेद में समाहित है। इवन आप सोचिए कि विवाह की मर्यादा जो है वो कोई वेद स्थापित करता है तो अथर्ववेद स्थापित है। और साहित्य की दृष्टि से काव्य, संगीत, छंद, इन सब का विधान किसी वेद में है तो अथर्ववेद है। इसलिए आप देखिए रस की निष्पत्ति अथर्ववेद से शुरू के में जो बीजारोपण कर दिया है भरत ने, जो है कि जो वेद हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जिस वेद की, उसमें रस अथर्व से लिया है। और छठा और सातवां अध्याय तो आप सभी जानते हैं, इस बात को मुझे दोहराने की जरूरत नहीं कि रस और भाव से जुड़ा हुआ है। रस, भाव से रस पैदा होते, रस से फिर आप सोचिए कि ओतप्रोत व्यक्ति होता रहता है। तो हमारे यहाँ पे बात खास तौर से आती है उसमें, उसके अध्याय में कि न ही रसागते कश्चित् प्रवर्तते। रस के बिना बात शुरू नहीं होती किसी भी चीज। आप किसी भी संगीत की नाट्य प्रस्तुति में जाते हैं, नाटक देखने के लिए जाते हैं, नृत्य को देखने के लिए जाते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी भटक जाता है वो दृश्य कहीं से, थोड़ी बहुत भी संगीत की प्रस्तुति में गड़बड़ी होती है, आप तुरंत कहते हैं कि भटक के छोड़ो, आप चलते हैं, टूट के चले जाते हैं। क्योंकि रस के बगैर बात शुरू नहीं होती। कोई कलाकार अगर रस प्रदान नहीं करता है तो इसका मतलब उस कला की कोई सार्थकता नहीं है। इसलिए पूरा नाट्य वेद जो है, जिसको पंचम वेद कहा गया, पंचम वेद क्यों कहा गया? पंचम वेद इसलिए कहा गया है कि सबके सुनने के लिए योग्य जो वेद है, दैट इज पंचम वेद। और वेद भी इसके लिए संज्ञा इसलिए लगाई गई है कि वेद का अर्थ है और कहीं उसका प्रमाण मिल नहीं सकता, इसलिए इसके साथ वेद लगाई गई संज्ञा। और चारों वेदों से कुछ न कुछ लेकर इसको सज्जित किया गया है।
तो मैं जो बात कर रहा था कि रस के बिना बात शुरू हो नहीं सकती, तो इसलिए इस परंपरा में जो है आपको इसको बीज मिल जाता है। और एक नाम अथर्व का एक और है, ब्रह्म वेद कहता है अथर्व। ब्रह्मवेद और अथर्व का एक नाम शिव भी है। अगर आप सप्तकोश में जाएंगे तो अथर्व का अर्थ एक शिव भी होता है, ईश्वरीय ज्ञान भी अथर्ववेद का। जो ज्ञान इस पृथ्वी पर नहीं है, ईश्वर की प्रदत्त ज्ञान है, वो सारा अथर्व मिलेगा। और रस भी ऐसा ही है जिसकी व्यंजना हम नहीं कर सकते। कई बार अवर्णनीय होता है रस, आपको अनुभूति होती है, लेकिन आप कहते हैं मेरे पास कोई शब्द नहीं है, कोई ऐसी भंगिमा नहीं जिसे व्यक्त कर सकते। इसलिए रस की निष्पत्ति का मूल जो है वो नाट्य शास्त्र माना गया है, क्योंकि नाट्य शास्त्र पूरी तरह से जो है उसी रूप में किया गया। हमारे यहाँ पे कहा गया रसो वैसा। क्यों कहा गया रसो वैसा? इसलिए कहा गया है कि सुकृति है पूरा ये जीवन जो ईश्वर ने रचा है, बड़ा सुंदर है। सुंदर इसलिए इसके पीछे आनंद है, और प्राणी जब आनंद को प्राप्त कर लेता है तो आनंदमयी हो जाता है, फिर वो रसोवैस की धुन उसकी जो उसमें चला जाता है। और आप यम नचिकेता की कहानी आप लोगों को पता होगा कि ये जब नचिकेता अपने पिता को देखता है, गौतम ऋषि को, कि वो बुढ़ी गायों का दान कर रहे हैं, तो प्रश्न करते हैं कि आप बुढ़ी गायों का दान क्यों कर रहे हैं? तो बहुत सारी इस तरह पर तो मर जाती है। तो पिता उसको कहते हैं कि ऐसी फालतू बातें मत कर। दोबारा फिर वो कहता है, तो कहता है कि पूछता है, गणेश से पूछता है कि मुझे आप किसको दान करें? तो पिता कहते हैं यमराज को दान करें। नचिकेता चला जाता है यमराज के पास। 3 दिन तक यम के द्वार पर बैठा रहता है और भूखा प्यासा 3 दिन तक। यम आते हैं, यम कहीं बाहर गए होते, यम आते हैं तो उससे पूछते हैं 3 दिन से भूखा प्यासा क्यों? और यहाँ तो तुम्हारी मृत्यु लिखी नहीं, कैसे आएगी? उनका पिता ने मुझे आपको दान कर दिया। तो बड़े प्रसन्न होते हैं, 3 वर देते हैं। और 3 वर में एक वर तो होता है कि जो स्वर्ग जो है उसमें जो अग्नि प्रज्वलित है उसका क्या रहस्य है। दूसरा वो मानते हैं मेरे पिता मुझसे रुष्ट हुआ, प्रसन्न हो जाए। और तीसरा वो मानते हैं मुझे ब्रह्म का ज्ञान दीजिए। जो ब्रह्म का ज्ञान पूछते हैं उसका मतलब वो आप सोचिए जितना भी दर्शन है, हमारा पहला दार्शनिक हमारे पे आग लगे है, वो ब्रह्म का ज्ञान का अर्थ है कि जो व्यक्ति अंतर का अन्वेषण कर लेता है, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और नाट्य शास्त्र पूरा रस पर इसके आधारित कि अथर्ववेद से रस लिया गया वहां पे, उसमें ब्रह्म जो कुछ इस लोक और लोकोत्तर सारा जो है वो सब नाट्य शास्त्र में आ जाता है। इसलिए आप सोचिए कि इसमें इसको इस रूप में जुड़ा गया है। और हमारे यहाँ पे तो एक बात और कही है, रस बांध लेता है व्यक्ति को। हम लोग कहते हैं बंधु, अगर आप शब्द के निहितार्थ में जाएंगे, बंधु का मतलब बांधने वाला, जो आपको बांध। और रस निष्पत्ति का अर्थ यही है कि बांध लेती है रस उस क्षण में, उस कला के उस क्षण में जब बंध जाते हैं और कालातीत हो जाते हैं कई बार उस कला को। तो ये बंधना, जुड़ना, जोड़ना, ये सब रस से जुड़ा, रस निष्पत्ति से जुड़ा। इसलिए पूरा नाट्य शास्त्र, भले उसके 37 अध्याय, कहीं पर 36, कहीं पर 37 अध्याय इसके, पूरा नाट्य शास्त्र उसका जो ढांचा खड़ा हुआ है नाट्य शास्त्र का, वो रस पे ही खड़ा हुआ है। और तमाम जो उसमें जो अध्याय जिसमें नाट्य शास्त्र कहते हैं, उन सारे अध्यायों का मूल जो है रस ही उसमें मूल रहा है। और रस सुप्त होता है। सुप्त होता है तो कैसे जगेगा? जब कभी हम कोई ऐसा दृश्य देखते हैं, ऐसा कोई दृष्टांत देखते हैं कि उस दृष्टांत में ही रूपायित हो जाते हैं, अपने आप को रूपांतरित कर देते हैं। ये जो रूपायित होना है, रूपांतरित होना है, वो दृष्टांत जो है वो रस का मूल होता है। और आप देखिए हमारे पे वाल्मीकि जो है, कहते हैं आदि कवि वाल्मीकि, पहली कविता वाल्मीकि ने। वाल्मीकि कविता कैसे लिखी? कौन वध देखा, पक्षियों का जोड़ा बिछड़ गया, इतने शोकाकुल हुए कि उन्होंने कविता लिखी। और वो जो पहली कविता है वो मानी जाती है वाल्मीकि की लिखी। लेकिन शोक से कविता थोड़ी लिखी जाती है। दुखी व्यक्ति होता है, कविता थोड़ी लिख सकता है। शोक से कविता नहीं, शोक से उत्पन्न भावों से कविता लिखी गई। इसलिए पंत ने कहा आह से उपजा, योगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, आह से उपजा होगा गान, वही होगी चुपचाप अनजान कविता। यही है ना पंत की जो कविता। तो भाव से इतने ओतप्रोत हो गए, रस से इतने ओतप्रोत हो गए कि कविता सृजित होगी। इसलिए कवि को हमारे पे सृष्टा कहा गया। और कवि का मतलब नाटक करने वाला भी कवि है। कवि की बड़ी विराट परिभाषा, हमने कवि को कविता लिखने वाली मानी है। कवि का मतलब सृष्टा, जो सृष्टि करता है, दैट इज कवि।
इसलिए आदि कवि कहा गया वाल्मीकि को, जो कि पहला जो कवि है जो लिखा हुआ उसमें जो है। और इसलिए जब सुप्त उनका जो है शोक जो है जागृत हुआ तो कविता लिखी गई। और पूरी आप देखिए वाल्मीकि रामायण जो राम का अयन है, राम की पूरी यात्रा जो है, राम सीता का जो विछोह उसको लेकर तो पूरी रामायण लिखी गई। तो वाल्मीकि की जो ये जो तमसा के तट पर कौन वध को उन्होंने देखा, उसी से पूरी जो है लिखी गई। तो इसी तरह से कोई कवि कविता से लिखता है, नाट्य धर्मी कोई हुआ तो नाटक सिर्ज देता है, संगीत से जुड़ा कोई व्यक्ति संगीत की कोई प्रस्तुति उसमें कर देता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो चीज है, मैं एक चीज और मैं एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। हम लोग जब पढ़िकर नाट्य समारोह जब हुआ था, तो मैं पढ़िकर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि भारत में बैठे हैं यहाँ पर जो है, तो उसमें कर्णम भारत में एक नाटक मंचित किया गया। और वो नाटक मंचित किया गया तो उसमें घटोत्कच का अभिनय कर रहा था। वो जो अभिनय कर रहा था तो पहाड़ उठाने की प्रक्रिया, और हम आगे वाले बैठे हुए थे सीट पे जो है, कहीं कोई पहाड़ नहीं था, लेकिन घटोत्कच का पहाड़ उठाया वैसी मुद्रा जो है वहां पर। और वो अभिनेता इतना लीन हो गया उस अभिनय में कि हम लोग भी शेयर किए कि इसके हाथ से कहीं छिटक गया पहाड़ तो हमारे पे नहीं गिर। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। आनंद स्वामी से कहते हैं आर्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन, कलाएं रूपांतरित करती है। उस दृश्य में इतने लीन हो गया, इतने रससिक्त हो गए उस दृश्य में, उस अभिनेता ने इतना जबरदस्त अभिनय किया आपका कि वहां कोई पहाड़ नहीं है, लेकिन आपको ये महसूस हो रहा है कि पहाड़ गिर गया तो हमारे पे नहीं गिर जाएगा। रस यह काम करता है, रस की निष्पत्ति यह होती है कि आप कला को देखकर कालातीत हो जाते हैं, उस दृश्य को भी पार कर जाते हैं, उस समय को भी पार कर जाते हैं। यह रस निष्पत्ति है भरत के बताई नाट्य शास्त्र की बात होता है। ये कलाएं यही काम करती है। और तमाम अध्याय जो इसके आप देखिए, क्योंकि मैं उनमें अंगारी संचार के भाव में नहीं रहूंगा, वो सब तो नाट्य शास्त्र सिद्धांत में सारे पढ़ा हुआ है। और जितनी बार नाट्य शास्त्र को पढ़ते हैं ऐसे दृष्टांत बार बार जहन में कौंधते हैं आपको। तो ये जो रस की बात है, इसलिए मैं एक बात और कहता हूं, रस अलंकारों का वियोग है। जितने भी अलंकार उनका जब विनियोग हो जाता है तो रस बन जाता है। संगीत के 7 स्वर जो है वो भी आप सोचिए वही नाट्य शास्त्र में ही तो संगीत के 7 स्वरों के बारे में पहली बार चर्चा होती है, बाद में वो उसमें आते करते हैं। एक बड़ा गजब का अध्याय 34वां अध्याय जो है नाट्य शास्त्र का जो है अनवद्य वाद्य यंत्रों के बारे में, और उसमें बहुत खूबसूरत सी चीज आप सोचिए। मैं जब बार बार पढ़ता हूं तो कि किसी वाद्य पर थाप 3 अंगुली कैसे पड़ती है, 3 से 1 कैसे होती है, प्रहार कैसे होता है वाद्य पे, और प्रहार होते होते गूंज छोड़ जाता है वाद्य। वो जो गूंज है वो मन में बस जाती है हमारे। बहुत और सरल शब्दों में शोले फिल्म आप देखिए, नए संदर्भों में क्या पहुंचते हैं हम लोग वहां पर उसके डाकुओं के उसमें, और एक सन्नाटा सा एक म्यूजिक बजता है वहां पर, और उस म्यूजिक में ऐसा लगता है कि कहीं कोई आसपास में कोई हलचल होती है तो अपन सहम जाते हैं, डर जाते हैं। ये जो ध्वनियों का वियोग है, ऐसी जब वीणा बजती है और वीणा के तार झंकृत होते हैं, अश्विन जी कई बार देखता हूं, मैं सुनता हूं इनकी सुर बहार जो है, सुनते हुए लघु चित्रों की शैलियां सामने प्रकट होने लगे, बहुत सारे रंग, बहुत सारे राग जो अपने आप ध्वनित होने लगे। क्या चीज है ऐसी, वो बज रहा संगीत है और मन में दृश्य व्यतीत हो रहा है। यह रस है ना, इसको रस की निष्पत्ति कहा गया है कि हमारा मन उससे इतना आंदोलित हो जाता है, मन उसके अंदर इतना रम जाता है, रमणीय जिसको कहते हैं। और वो फिर वो जो रस है वो जो इसीलिए एक बात अभिनय में बताया गया है, कौन सा पाद पहले रखा जाए, और पाद रखना ही नहीं, वो पैर रखने के साथ किस लय में आगे चले, संचारी भाव क्या उसका, गति क्या हो, चारी भाव क्या हो उसका। इसलिए एक एक चीज की आप देखिए नाट्य शास्त्र में बहुत सूक्ष्मता से व्यंजना वहां पर की गई है। तो मुझे लगता है इसको समझने की जरूरत है। इसलिए मैं कलाओं के बारे में बार बार कहता हूं, कलाओं में जो कुछ दिख रहा होता है, संगीत में जो कुछ सुन रहे होते हैं वही महत्वपूर्ण नहीं होता है। जो दिख रहा होता है नृत्य में, जो सुन रहे होते हैं, उसके बाद मन में जो घटित हो रहा होता है वह बड़ा सत्य होता है, और वही रस से जुड़ी हुई चीज होती है। उसी व्यंजना से कुछ न कुछ लिखा जाता है, कुछ न कुछ नया सृजित किया जाता है। यह प्रयोजन है नाट्य शास्त्र में भरत मुनि के रस की विवेचना का, मुझे लगता है।
तो इसको मुझे लगता है कि नर भावों पे आप सोचिए रस का रहता है। 8 प्रकार के, समय मेरे पास बहुत कम है, बहुत समेट रहा हूं मैं चीजों को। 8 प्रकार के रसों का विवेचन किया गया, सभी जानते हैं। 8 प्रकार से लिखा अष्टो नाट्य रसास्मृता। लेकिन आप सोचिए अभिनव ने एक रस और जोड़ दिया, शांत रस। क्यों जोड़ दिया अभिनव ने शांत रस को? एकमात्र एक शब्द लिया नाट्यशास्त्र से, सम शब्द। शांत रस का नाट्यशास्त्र में से विवेचन नहीं, मैं आपको बता 8 ही रस बताए, लेकिन एक सम शब्द को लेकर अभिनव इतने मोहित हुए। आप सोचिए वो रस से इतने सराबोर हुए भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के रस से। आप सोचिए नाट्यशास्त्र से जो रस उपजा, अभिनव ने पूरी एक टीका लिखी। और हम अभिनव की बात करेंगे, वो जो अभिनव गुप्त ने लिखा कि कैसे वो जो लिखा जाता है रस, जो रस को कैसे व्यंजित किया जाता है। और अभिनव गुप्त ने शांत रस पे बाकी की टीकाएं जितनी भी लिखी अभिनव गुप्त ने देखी, उनमें वो बहुत अधिक प्रश्न नहीं किए उन्होंने, लेकिन शांत रस को उन्होंने सर्वाधिक लिखा है अभिनव गुप्त। और शांत रस क्या है? संगीत के शब्दों में कहूं तो संगीत में आलाप शुरू होता है, द्रुत होता है, विलंबित होता है, और फिर सम पर आ जाती है। जब वो सम पर आ जाती है तो मन करता फिर से सुने हम, वहां छोड़ देता है संगीत का। नर्तक वहां पर अपने नृत्य को छोड़ देता है जहां पर और संभावनाएं आपको नजर आने लग जाती है, कुछ देर और थोड़ा सा दिख जाता। और बल्कि एक बात और कहूंगा, हम लोग 5 मिनट, हम लोग रामायण धारावाहिक देखते रहे, देखते रामायण, सभी रामायण की कथा जानते हैं हम लोग। लेकिन उस रामायण की कथा में आप सोचिए कि दृश्य आता है कि सीता का हरण करने के लिए रावण लेके जा रहा है, हम सभी जा रहे हैं, हरण करके ले जाता है। और जैसे ही वो दृश्य आता है रामानंद सागर जी के रामायण में, वो सीता ऐसी आगे बढ़ती है उसको भिक्षा देने के लिए, वो कहता है भिक्षाम दे, वही वो करता है, वहीं पे वो दृश्य छोड़ देते हैं। और आप कहते हैं थोड़ी देर और दिखा देते, यहीं छोड़ना था इनको। ये जो क्लाइमेक्स है, ये रस है, आपको भावों पे वहां पर लेके आ जाए, तो उसके बाद आपका मन करे कभी इसको देखें हम और देखें इसके आगे। आपको दृश्य का पता है आगे क्या घटित होने वाला है, लेकिन फिर भी इतने रम गए उस दृश्य में आप कि उसके बाद मन करता है कि थोड़ी देर अगर और दिखाया जाए तो शायद अच्छा रहता। ये रस की निष्पत्ति है। और इसी को भरत ने बहुत सारे उदाहरणों से, अभिनय, वाचिक, तमाम काव्यार्थ, इन सब से उसमें किया गया है। छोटी सी बात लास्ट में समझ कर रहा हूं कि रस को अकथनीय है, मैं तो जरा नहीं कर सकता रस को कैसे कहते हैं, क्योंकि मन में घटित होता है, अवाच्य है। कालिदास याद आता है खासतौर से मुझे रस के बारे में बात करना। सप्तऋषि हिमालय के पास जाते हैं, कालिदास कहता है सप्तऋषि जाते हैं हिमालय के पास में पार्वती के विवाह का प्रस्ताव लेकर के, शिव से विवाह करना है। और जब सप्तऋषि वहां जाते हैं और अंगिरा ऋषि जो है वो हिमालय से कहते हैं कि पार्वती का हाथ शिव के दे दे, उसने शिव को दे दे पार्वती का हाथ। पार्वती कमल की पंखुड़ी चुनने लग जाती है। कालिदास कुछ नहीं करता, ये अकथनीय है। लज्जा का संचारी जो भाव है वो चुन रही है, कहा कुछ भी नहीं गया है, लेकिन वो लज्जा का जो भाव है, जो रसिकता है, आप सोचिए वह जो है उसकी है, वही वापस में ले आता हूं आपको अथर्ववेद में। अथर्ववेद से रस तो नहीं समाप्त कर रहा हूं कि वहीं से वापस बात आती है अथर्ववेद। तमसा नदी के तट पर जो है, कौन जोड़े को देखने से पहले नदी जो देखते हैं, नदी का जल को देखते हैं, भारद्वाज ऋषि के साथ में वाल्मीकि कहते हैं कितना निर्मल जल है, कितना शांत जल है, जैसे कोई सज्जन। रामायण में आते हैं, आप सोचिए सज्जन, जल की व्यंजना सज्जन से की गई है, यानी अवाच्य अकथनीय है रस जो है। और शिव को बार बार अथर्व से इसलिए जोड़ा गया है कि नृत्य संगीत के सारे के आदि प्रवर्तक हुए तो शिव है, इसलिए अथर्ववेद जो है एक नाम शिव का अथर्ववेद। तो मुझे लगता है कि इस रूप में रस निष्पत्ति के बारे में तो मैं सोचता हूँ रस पे इतनी सारी चीजें थी, लेकिन मुझे देखा मैंने 15 मिनट में समेटना है थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतनी सारी अनुभूतियों को अगर समेटूंगा तो पूरी बात हो नहीं पाएगी। बहरहाल बहुत सारी चीजें और भी है। छोटी सी कहानी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि ये कहानी कई बार मैं कहता हूँ, आप लोगों से फिर रिपीट कर देता हूँ कि एक व्यक्ति जो है अपने मित्र से मिलने के लिए जाता है, अंधा होता है। जब जाता है तो सुबह पहुंचता है, बातें होने लग जाती है, दोपहर होती है, सांझ होती है, रात पड़ जाती है।
अंधा व्यक्ति कहता है मुझे चलना चाहिए, तो आंख वाला कहता है कि थोड़ी देर और रुक जाते, नहीं रात होगी जाना चाहिए, तो कहता है ठीक है थोड़ा को मैं तुम्हें एक लालटेन दे देता, लालटेन दे देते, लालटेन लेके जाता है अंधा व्यक्ति, आगे कोई व्यक्ति फिर जाता है उससे, अंधा कहता दिखाई नहीं देता, वो कहता तुम्हें दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं, तुम्हारे ऊपर लालटेन भी दिखाई नहीं दी, बोले हाँ लालटेन तो है लेकिन बुझी हुई है। मित्रों लालटेन होना ही पर्याप्त नहीं है, वो जली भी होनी चाहिए। नाट्य शास्त्र होना ही पर्याप्त नहीं है, नाट्य शास्त्र के साथ उसके सिद्धांतों की व्यवहारिक हम लोग करते हैं, तब उसकी सार्थकता। रस निष्पत्ति को इसी रूप में देखेंगे तो मुझे लगता है नाट्य शास्त्र और अधिक ढंग से समझ आएगा। और एक बात और कि नाट्य शास्त्र के अंतिम अध्याय में कहा गया है, मैंने जो कहा है सारा कुछ इसमें आ गया है, फिर जो कुछ बचता है लोक में, वो लोक हम लोग हैं, हम लोग जैसा व्यवहारिक रूप में उसको परिणित करेंगे, जिस रूप में उसको व्याख्यायित करेंगे, वही नाट्य शास्त्र की रस निष्पत्ति होगी।